अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या किया था, पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स की हम लोगों ने एक फॉर्म कर ली थी जो कि थी स्टार्च। ठीक है, स्टार्च की हमने टाइप्स भी कर ली थी और पॉलीसेकेराइड्स की भी टाइप्स कर ली थी। ठीक है, अब हमारे पास दो और पॉलीसेकेराइड्स आते हैं, एक का नाम ग्लाइकोजन है और एक का नाम सेल्यूलोज है। ठीक है, अब ये जो है ना स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, ये सब पॉलीसेकेराइड्स हैं और ये सब होमोपॉलीसेकेराइड्स हैं। यानी इन लोगों ने टूटना है और टूट के हमें क्या दे देनी है, ग्लूकोज। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये तीनों टूट के ग्लूकोज ही दे रहे हैं तो फिर इन तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना कि भाई अगर इन्होंने टूटना है और ग्लूकोज ही देनी है और अगर मिलना है तो ग्लूकोज से मिलके ही बनना है, तो फिर ये अलग अलग नाम क्यों, हम इनको एक जैसा क्यों नहीं कह देते। तो इसके भी कुछ रीजंस हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। ठीक है, ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च। ऐसा क्यों है, हम इसको एनिमल स्टार्च क्यों कहते हैं। हम लोगों ने स्टार्च को कहा था ना कि जब फूड स्टोर होनी होती है प्लांट्स में तो वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, और अब अगर एनिमल्स में एनर्जी स्टोर होनी है तो वो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होनी है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, एनिमल्स स्टोर करते हैं एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ओके, एनिमल्स ने किस में स्टोर करनी है, ग्लाइकोजन में, और प्लांट्स ने किस में स्टोर करनी है, स्टार्च में। ओके, तो ये आपसे एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि किसको एनिमल स्टार्च कहा जाता है। आगे ऑप्शंस में आपको दिया जाएगा तो आपने ग्लाइकोजन ही लगाना है। ओके, इसके बाद हमें ग्लाइकोजन जो है वो चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी है इन एनिमल्स। क्या है, एनिमल्स में एनर्जी का रिच सोर्स है। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी इन एनिमल्स, जाहिर बात है ये सोर्स ऑफ एनर्जी होगा ही। क्यों, क्योंकि एनिमल्स में फूड स्टोर हो रही है किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की में। जब एनिमल्स को एनर्जी की ज़रूरत होगी वो इसको ब्रेक डाउन करेंगे इसकी और एनर्जी को ले लेंगे। ठीक है, तो ये इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी भी है किसमें, एनिमल्स में। इसकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ पे स्टोर होती है, ज़्यादातर एनिमल बॉडी के कौन सी लोकेशन में पाई जाती है। तो इसकी जो लोकेशन है, एक तो वो लीवर है और दूसरा वो मसल्स हैं। ठीक है, लीवर और मसल्स। ठीक है, आपको पता है हर चीज़ एक मुनासिब अमाउंट या क्वांटिटी में लेनी चाहिए। ठीक है, अगर हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो आपने पढ़ा है ना कि इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है या ऐसी चीज़ है जो आप लोगों की ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करती है, मेंटेन करती है। ठीक है, अगर आप लोगों की कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इंसुलिन भी थक जाएगी तो वो आपके अमाउंट को पूरी नहीं कर सकती। ठीक है, तो हर चीज़ की आपने कुछ खाना होता है ना, तो ये देख के खाया करें कि इसके अंदर प्रोटीन्स की अमाउंट कितनी है, कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट कितनी है। ठीक, ताकि आप लोग हेल्दी रह सकें। ठीक है, तो ग्लाइकोजन क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी भी है एनिमल्स में और ये लीवर और मसल्स में स्टोर होती है। अच्छा, लीवर और मसल्स में किस तरह, जब आप लोग भागते हो, बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज करते हो तो आप लोगों को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। अच्छा, आप वो एक्सरसाइज करके रुक जाते हो तो आप लोग नोट करोगे कभी कभी आप लोगों की जब आप स्टार्टिंग में एक्सरसाइज शुरू करते हो ना तो आप लोगों की बाजुओं में, टांगों में दर्द होता है। ठीक है, वो दर्द किस वजह से होता है, क्योंकि मसल्स के अंदर एनर्जी की ब्रेकडाउन हुई है और मसल्स स्ट्रेच हो गए हैं। ठीक है, तो ये लीवर और मसल्स में स्टोर होती है कौन, ग्लाइकोजन। ओके, इसके अलावा इसका भी आयोडीन टेस्ट होता है।
और ये आयोडीन टेस्ट में रेड कलर देती है आयोडीन के साथ, ठीक है। आयोडीन टेस्ट में ये कौन सा कलर देती है आयोडीन के साथ? रेड कलर। यानी अगर हमने पता करना है कि हमारे पास ज़्यादा सारे सॉल्यूशंस हैं, उनमें हमने पता करना है कि किस सॉल्यूशन के अंदर ग्लाइकोजन प्रेजेंट है, तो हम उसके अंदर आयोडीन डाल के देखेंगे। अगर जिस भी सॉल्यूशन ने रेड कलर दे दिया तो इसका मतलब है उसके अंदर ग्लाइकोजन प्रेजेंट है, और जिसने ब्लू दे दिया उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? स्टार्च, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्टार्च और ग्लाइकोजन में डिफरेंस क्या है। अगर इनमें सिर्फ ग्लूकोज से मिलके बने हैं और ग्लूकोज ही देते हैं टूटने के बाद, तो इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस ये है कि जो ग्लाइकोजन है वो भी ब्रांच्ड होती है, ठीक है। क्या होती है? ब्रांच्ड, ब्रांच होती है। इसमें भी अल्फा ही ग्लूकोज यूज होती है। फिर सवाल वहीं का वहीं है, अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो इसकी भी तो भाई स्टार्च की भी एमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड थी ना, ब्रांच्ड एमाइलोपेक्टिन। तो इसमें फिर क्या डिफरेंस हुआ? डिफरेंस ये है कि इसमें जो ब्रांचेस हैं वो एज कंपेयर टू एमाइलोपेक्टिन बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। क्या है? इसमें ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं, मोर देन द एमाइलोपेक्टिन। तो ये इसमें और स्टार्च में डिफरेंस है कि इनके दरमियान अगरचे ग्लूकोज है और ग्लूकोज है भी अल्फा ही यूज़ हो रही, और इसके अलावा दोनों ब्रांच भी हैं, लेकिन मसला यहाँ पे आता है, डिफरेंस यहाँ पे आता है कि जो एमाइलोपेक्टिन की ब्रांचेस हैं वो कम हैं, किसके कंपेरेबल? ग्लाइकोजन के, ठीक है। ग्लाइकोजन की ब्रांचेस ज़्यादा हैं और स्टार्च की ब्रांचेस क्या हैं? कम हैं, ओके। तो ये हमारा टॉपिक था ग्लाइकोजन का जो हमने कवर किया। और एक और चीज़, ये सॉल्युबल इनसॉल्युबल है वाटर में, ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर। एक कैरेक्टर हमने इसको पढ़ा कि इसको हम एनिमल स्टार्च बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एनिमल्स में स्टोर फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा हमने इसको कहा कि सोर्स ऑफ एनर्जी है एनिमल्स की, स्टोर होती है लीवर में और मसल्स में ज़्यादातर। आयोडीन टेस्ट में ये कौन सा कलर देती है? रेड कलर देती है। ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। और ये ब्रांच होती है, लेकिन इसकी ब्रांचेस क्या होती हैं? मोर देन द माइलोपेक्टिन। और ये इनसॉल्युबल होती है किसमें? वाटर में, मतलब इसमें पानी में सॉल्युबल डिज़ोल्व नहीं होना। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो होता है ये भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ही देता है ऑन हाइड्रोलिसिस, ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस। यानी अगर इसको भी तोड़ा जाए तो ये भी क्या देगा हमें? ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ओके। इसके अलावा सेल्यूलोज जो होता है ये एबंडेंट है, और कॉटन जो है ना, रुई कपास जो आप लोगों की मम्माएं रजाइयों वगैरह में यूज़ करती हैं, ठीक है, ये जो कॉटन है ये प्योर फॉर्म है सेल्यूलोज की, ठीक है, प्योर फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज। इसके अलावा आप लोगों को पता है सेल्यूलोज किधर होती है? प्लांट्स की सेल वॉल में। किधर होती है? प्लांट्स सेल वॉल। अच्छा, अब कुछ बच्चों को ना इस चीज़ में भी गड़बड़ करते हैं वो, कि उनको लगता है सेल वॉल प्लांट्स में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, उनमें सेल शुरू होता है सेल मेम्ब्रेन से, और इसमें सेल शुरू होता है सेल वॉल से। प्लांट्स में सिर्फ सेल वॉल होती है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। और प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो किससे मिलके बनी होती है? सेल्यूलोज से, ओके। तो हम कह सकते हैं सेल्यूलोज किधर प्रेजेंट है? प्लांट्स की सेल वॉल में, ठीक है। अच्छा, अब हम सेल्यूलोज खा भी नहीं सकते डायरेक्ट। क्यों? ह्यूमंस के अंदर या मैमल्स में सेल्यूलोज को, पहले मैं आपको बताऊं कि सेल्यूलोज का डिफरेंस क्या है स्टार्च से, ठीक है। स्टार्च में भी ग्लूकोज, इसमें भी ग्लूकोज, ठीक है, ग्लाइकोजन में भी ग्लूकोज। तो इनका डिफरेंस क्या है? इनका डिफरेंस ये है कि इनमें बीटा ग्लूकोज प्रेजेंट होती है।
कौन सी ग्लूकोज प्रेजेंट होती है? बीटा ग्लूकोज। और यकीनन मेरे बच्चों को मैंने बताया हुआ है कि बीटा ग्लूकोज क्या होती है, बताया हुआ है ना। चलिए अब आप मुझे बताएं बीटा ग्लूकोज क्या होती है। बीटा ग्लूकोज वो होती है जिसमें कार्बन 1 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर की तरफ होता है, जबकि अल्फा में ऐसा नहीं होता, नीचे की तरफ होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होंगे जो मिलके क्या बना रहे हैं? सेल्यूलोज। वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग होगी? बीटा 1,4, नॉट अल्फा 1,4, ओके। इसमें कौन सी बॉन्डिंग होगी? बीटा 1,4, ओके। और कॉटन जो है वो प्योर फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज है। इसके अलावा प्लांट्स की सेल वॉल में कॉटन है। और एक और मेन चीज़ जो सेल्यूलोज के बारे में वो ये है कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं करता। ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक डाइजेस्ट किसको नहीं करता? सेल्यूलोज को। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस के पास एंजाइम है। देखिए हम स्टार्च को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं, हम ग्लाइकोजन को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास एक एंजाइम है जिसका नाम है अल्फा एमाइलेज, ठीक है। अल्फा एमाइलेज क्या करता है? इनके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है उसको ब्रेक डाउन करता है और सेपरेट कर देता है ग्लूकोज को, और उस ग्लूकोज को हम एनर्जी लेने के लिए यूज़ कर लेते हैं। ऐसा ही होता है। जबकि सेल्यूलोज में अल्फा बॉन्डिंग ही नहीं है, इसमें बीटा बॉन्डिंग है। और हमारा ये एंजाइम जो है ये सिर्फ अल्फा बॉन्डिंग पे वर्क करता है। हमारे पास ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो बीटा पे वर्क करे, ठीक है। तो इसलिए ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक यूज़ ही नहीं करता, डाइजेस्ट ही नहीं करता किसको? सेल्यूलोज को। अच्छा, हम भी मैमल्स हैं, इसके अलावा कुछ एनिमल्स भी मैमल्स हैं, ठीक है। तो एनिमल्स किस तरह सेल्यूलोज डाइजेस्ट करते हैं? पट्ठे वगैरह खाते हैं ना, वो ग्रेजिंग करते हैं, घास भी खाते हैं, वो किस तरह से डाइजेस्ट करते हैं? उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या प्रेजेंट है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या प्रेजेंट है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सेल्यूलेज एंजाइम को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? सेल्यूलेज एंजाइम को सिक्रीट करते हैं। और इस सेल्यूलेज एंजाइम की सिक्रीशन की वजह से जो एनिमल्स हैं वो इस सेल्यूलोज को क्या कर सकते हैं? डाइजेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें बैठे हैं, यानी एनिमल्स के अंदर बैठे हुए हैं, ये रिलेशनशिप कौन सा होगा? म्यूचुअलिज्म, ठीक है। दोनों एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे हैं। वो इसका सेल्यूलेज डाइजेस्ट करवाने में हेल्प आउट कर रहा है और वो खुद इसके अंदर से क्या ले रहा है? शेल्टर, ठीक है। फूड भी इसमें से ही लेगा वो। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। सेल्यूलोज हम इसको रिपीट कर लेते हैं। सेल्यूलोज जो है वो हाइड्रोलिसिस पे क्या देता है? ग्लूकोज। कॉटन क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज है। इसके अलावा ये भी इनसॉल्युबल होती है इन वाटर, ओके। ग्लाइकोजन भी इनसॉल्युबल इन वाटर है और सेल्यूलोज भी इनसॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है। अच्छा, अब जो कॉटन भी होगी प्योर फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज है। इसके अलावा प्लांट सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है? सेल्यूलोज। इसका डिफरेंस क्या है बाकी से? कि इसमें बीटा ग्लूकोज प्रेजेंट होती है, ओके। इसमें क्या प्रेजेंट होती है? बीटा ग्लूकोज। और बीटा ग्लूकोज क्या होती है? जिस ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ऊपर वाली साइड पे लगा हुआ है उसको क्या कहते हैं? बीटा ग्लूकोज, ठीक है। और इसमें बीटा 1,4 लिंकेज होती है। ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक में ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो बीटा बॉन्डिंग को ब्रेक कर सके, इसलिए हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। कुछ एनिमल्स जो डाइजेस्ट करते हैं वो सेल्यूलोज को वो कैसे करते हैं?
उनके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंजाइम सेक्रीट करते हैं। उस एंजाइम का नाम है सेल्यूलेस, जो इसकी बीटा बॉन्डिंग पे हमला करता है और इसको तोड़ता है। ठीक है, उसकी वजह से वो एनिमल्स फिर उसको यूज़ करके उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं। ओके, और ये इनसॉल्युबल होती है किसमें, वाटर में। अब आप लोगों को इन तीनों का डिफरेंस भी पता चल गया और आप लोगों को इसकी मेन करैक्टरिस्टिक्स भी पता चल गई। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।